कर्पूरघोरं करुणावतारं कर्पूरघोरं करुणावतारं कर्पूरघोरं करुणावतारं कर्पूरघोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरघोरं करुणावतारं। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज, परम पूज्य गुरुमा जी के चरणों में कोटिम्बार नमन, बारंबार नमन। और यहाँ जो पावन महाभूमि है, जहाँ महापुरुष रहते हैं, जिनमें अद्भुत सेवा का भाव है, प्रेम का भाव है, जिसकी वंदना पूरा विश्व करता है, ऐसे पंजाब के परम श्रद्धेय परम प्रिय भाई बहन, आपके चरणों में भी प्रणाम। फगवाड़ा के समागम में मुझे याद है अद्भुत कृपाएं मिली हैं, अद्भुत। याद करिए, यहीं पर परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने ऐसा अद्भुत महायोग कराया था, जिसके बारे में भाई बहन आज भी उसका गुणगान करते हैं, आज भी उसको स्मरण करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि कुछ क्षण में ही अपने दुखों से, कष्टों से मुक्त हो गए थे। और परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने कहा था कि सद्गुरु नानक देव जी का ही ये आशीर्वाद है। और जैसा मैं कह रहा था कि यहाँ पर बड़ा सेवा भाव है, ये सद्गुरुओं की कृपा है, परम पिता परमात्मा की कृपा है कि फगवाड़ा में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की कृपा से साक्षात परमात्मा मां दुर्गा जी का दुर्लभ स्थान स्थापित होने वाला है, जिसका प्रभाव केवल पंजाब में नहीं, पूरी दुनिया में होगा। और इस स्थान को सेवा में प्रदान किया है जिस महापुरुष ने, मैं उनके चरणों में भी प्रणाम करूंगा और सर्वप्रथम उन्हीं से प्रार्थना करूंगा कि आप अपने पुष्प, अपने श्रद्धा के पुष्प परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के चरणों में अर्पित करें। परमादरणीय कीर्ति जी और उनका परिवार। मेरी प्रार्थना है जेसी रिजॉर्ट के ओनर परमादरणीय विवेक दुग्गल जी, जगदीश दुग्गल जी, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। मेरी प्रार्थना है कपूरथला के मार्केट कमेटी के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष परमादरणीय कुलवंत बाबा जी, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। तो एडिशनल एसएचओ साहब परमादरणीय गुरशरण सिंह गिल जी, इनके साथ एएसआई साहब परमादरणीय गुरनाम सिंह जी, और अब मैं आमंत्रित करूंगा बहुत प्रेम के साथ जिन्हें भाइयों को सेवा का महाप्रसाद मिला है, और बहनों से प्रार्थना करूंगा, बहन अंजलि जी, कांता जी, आराधना जी, अनु जी,
कोमल जी, अनुपमा जी, रजनी जी, गायत्री जी परम पूज्य गुरुमा जी को चुनरी अर्पित करना चाहते हैं। जगवाणी पंजाब केसरी अखबार के वरिष्ठ पत्रकार परमादरणीय केपी छाबड़ा जी परम पूज्य सदगुरुदेव जी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाआशीर्वाद की महाकृपा प्रदान करें। शासक जी प्यार से बोलो नमो नारायण। शासक ये जो आज जो भयंकर महामारी कोरोना ने पूरे विश्व को अपनी लपेट में लिया है और कैसे भारत सरकार ने, पंजाब सरकार ने, सभी सरकारों ने इस भयंकर महामारी का कितना उत्साह से, लगन से इसको योगदान दिया और कैसे भारत मृत्यु के कगार पे पड़ा हुआ उससे निकला। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि सर्व रोग का औषध नाम, जो सारे रोगों की दवाई है वो नाम है। और परमेश्वर तो भुलिया व्यापन सभी रोग, हमें जो रोग आते हैं, कष्ट आते हैं, वो परमात्मा को भूलने से है और कोई कारण नहीं है। देववेद में जो इस संसार की पहला महाग्रंथ है, उससे पहले कोई ग्रंथ नहीं था। और आपको 3-4 साल पहले बताया भी था कि आप अपने शरीर का ध्यान रखें, हाथों को धोएं, सफाई रखें। आगे का जो युद्ध होगा वो भयंकर कीटाणुओं का होगा, कीटाणु से लड़ेंगे। तो सब कहते थे गुरुजी आप क्या करें, कैसे कीटाणु से, मतलब क्या? कीटाणु से अस्त्र से नहीं होगा, शस्त्र से नहीं होगा, और कीटाणु से होगा। उसकी समझ में नहीं आता था कि कीटाणुओं का मतलब क्या। कितनी बार बताया कि कीटाणु भी ऐसे है जो सब जगह है, जो सुई की नोक में 100 करोड़ है। सुई की नोक में 100 करोड़ होना, वो कहते थे ये शायद कोई कल्पना है, कपोल कल्पना है, कोई मजाक है। अभी जब WHO द्वारा प्रमाणित हुआ कि ये कोरोना भयंकर महामारी जो सुई की नोक में 100 करोड़ है और ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ नहीं है, और ऐसा कोई काल नहीं था जहाँ नहीं था। पृथ्वी बनने से पहले थे ये, अभी भी है, हवा में है, सब्जियों में है, जल में है, वायु में है, आकाश में है, पृथ्वी में है। और ये जब जागते हैं, जब कोप होता है, जब महामारी आती है, क्योंकि देवी भागवत में दुर्गा माँ ने लिखा है कि मैंने चंद्रमा, सूरज, तारों, पृथ्वी को उत्पन्न किया, पैदा किया। ये किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ, देवी भागवत में, वेद में जो सबसे पहले लिखा हुआ है। मैं आयुर्वेद का विशेषज्ञ था, आयुर्वेद को पढ़ते थे, तो हम भी देखते थे कि ये वेद में ठीक लिखा है, वेद जो कहते हैं सत्य कहता है, लेकिन जचता नहीं था। पर वेद सत्य है, वेद झूठ बोलते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब में कुछ चीज़ गलत लिखी है, ये सोचना भी महापाप है, वो महा हत्यारा है। श्री गुरु साहब में सब लिखा है कि वेद कतेव कहो मत झूठा, झूठा सोचो ना विचारे, जो विचार ही नहीं करता। क्योंकि जो सबसे पहली ग्रंथ परमात्मा के मुख से निकला, उसके नाम मानने से ये रोग है। परमेश्वर तो भुलिया व्यापन सभी रोग, ये जो स्वरोग है, श्री गुरु ग्रंथ साहब में शायद श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भी इसको, कई मानते हैं कोई नहीं मानते, कई अलोकों में प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक ले ध्याय, पहले भगवती जिसने संसार को उत्पन्न किया, पैदा किया, प्रकट किया, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किया, अकाल पुरुष। वो कहते हैं मैं काल अकाल हूँ, काल भी मैं हूँ, अकाल भी मैं हूँ, और मैं साकार भी हूँ, निराकार भी हूँ। और ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ जहाँ देखा ताता तू है, तुझसे निकसी फूट भरा। ऐसी कोई स्थान नहीं है जैसे मछली समुद्र में है, तू दरिया दाना बिना मैं मछली कैसे अंतला। जहाँ जहाँ देखा ताता तू है, तुझसे निकसी फूट भरा। मछली समुद्र से अलग हो जाए मर जाएगी। मछली समुद्र से अलग हो सकती है क्योंकि कहीं समुद्र है कहीं नहीं है, लेकिन हम दुर्गा माँ से, नकार से, परमात्मा से अलग हो ही नहीं सकते। जैसे हम यहाँ हवा से नहीं हो सकते, हवा भी कहीं है कहीं नहीं है। जैसे हम आकाश से, जो खाली आकाश है, उससे हम अलग नहीं हो सकते। अलग हो जाएगा तो हम समाप्त हो जाएंगे। आकाश के हटते ही धरती खत्म हो जाएगी,
हवा ना हो तो भी खत्म हो जाएगी, जल ना हो तो खत्म हो जाएगी। हवा ना हो, आकाश ना हो, सूर्य ना हो, चंद्रमा ना हो, कोई ना हो, ये तत्वों में एक तत्व ना हो तो हम खत्म हो जाएंगे। हमारा जो होना, हमारा जो वजूद, देवी माँ ने क्या कि ओम ज्ञानी नामपी चिंतासी देवी भक्ति ही शाला बलादा कृषय महाय मोह माया प्रसति, कि जो अहंकार में रहते हैं, ये मैंने किया, ये मैंने घर बना दिया, मैं डॉक्टर बन गया, वैज्ञानिक बन गया, देश का नेता बन गया, या मैं कुछ भी बन गया, मैंने बच्चे पैदा किए, जो मैंने पैदा किए ये पाप है। देवी कहती है ये पाप है। अगर आकाश ना होता, हवा ना होती, पृथ्वी ना होती, जल ना होता तो कौन किससे बनाता? और कोई काम होता है मैंने पैदा किया, मेरे बच्चे ने ये मार्क्स लाए, किसी के मुंह से निकलता नहीं कि परमात्मा की अकाल पुरुष की कृपा से हुआ, निकलते ही नहीं। ये दुर्गा माँ ने, ये शिव ने या नारायण ने, इसका कोई नाम है, हजारों नाम है, कोई नाम ले लो। जब हम कहते हैं ये मैंने किया, मुंह से भी बोल देंगे कि परमात्मा ने किया, पर अंदर से चलता है मैंने किया। और देवी ने कहा है कि जो मेरा पाठ नहीं करेगा, मेरा नाम नहीं लेगा, मुझे भूल जाएगा, ओम जनी नामपी, उसके मैं अहंकार का नाश कर दूंगी, उसे मैं मिटा दूंगी। मैं महामारी हूं। ये पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश मैंने पैदा किए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश का अहंकार भी मैंने तोड़ा है। और जो ये कह देगा कि ये मैंने उत्पन्न किया, उसे मैं महामारी बनकर मार देती हूँ, उसका मैं नाश कर देती हूँ। जो ऐसा करता है उसे मैं ऐश्वर्य देती हूँ, सुख देती हूँ। ये देवी भागवत का एक भाग है, अथर्ववेद का भाग है। इसमें साफ लिखा है, पेज नंबर 24, वेद में लिखा है कि ये चंद्रमा सूरज मैंने पैदा किए, पृथ्वी मैंने पैदा की, जितनी पुरुष हैं स्त्री हैं वो मैंने उत्पन्न किया है। सुख अनंत को मैं पैदा करती हूँ। विज्ञान विज्ञान मैं हूँ। अवश्य जाने योग्य ब्रह्म, जो जगत में तुम पैदा हुए हो, जो आए हो, वो सिर्फ मुझे जानने के लिए आए हो, मेरे ज्ञान के लिए। ब्रह्म को, परमात्मा को, अकाल पुरुष को जानने के लिए तुम आए हो। पंचीकृत हो रहा है, पंचीकृत महाभूत मैं हूँ, मैंने बनाया है। ये सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ जो दिखाई देता है। और ब्रह्मा विष्णु महेश को, त्रैलोक्यों को आक्रांत करने वाले, विस्तीर्ण पादाक्षेप करने वाले भगवान ब्रह्मा को, विष्णु को, प्रजापति शिव को मैंने धारण किया है, मैंने पैदा किया है। हवा को मैंने पैदा किया है, अग्नि जल आकाश को मैंने पैदा किया है। मैं काल भी हूँ, अकाल भी हूँ। काल का भी नाश करने वाली हूँ, अकाल का भी नाश करने वाली हूँ। मैं परमात्माओं के भी परमात्मा हूँ। वेदों द्वारा स्तुति विष्णु की शक्ति मैं हूँ। इस स्कंद माता की शक्ति, शिव की शक्ति मैं हूँ। सरस्वती ब्रह्म शक्ति मैं हूँ। देव माता अदिति दक्ष करने मैं हूँ। पाप नाशने कल्याण करने भक्ति मैं हूँ। मुझसे तुम चल रहे हो, और ऐसी कोई जगह नहीं संसार में जहाँ मैं नहीं हूँ। मैं ऊपर नीचे अगल बगल सब जगह हूँ, सब जगह मैं ही मैं हूँ। मैं 1 मिनट के लिए हट जाऊँ, 1 मिनट के लिए, तो आकाश खत्म हो जाएगा, पृथ्वी अग्नि जल खत्म हो जाएगा, आकाश सब समाप्त हो जाएगा, और कोई जीव जंतु भी नहीं बचेगा, सब विलीन हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जो मुझे जानते हैं, जो मुझे मानते हैं, जो ये पाठ करते हैं, जो मेरी शरणागति में होते हैं, जो मुझे पूछते हैं, जमीन पे रहने वाले कोई कीटाणु, पताल पे रहने वाले, आकाश पे रहने वाले कोई कीटाणु, उसको देखते भाग जाएंगे। जमीन पे रहने वाले, आकाश पे रहने वाले, स्थावर जंगम कहते हैं, जमीन पे चलने वाले, आकाश पे चलने वाले, पताल पे चलने वाले, कितने ग्रह, भूत प्रेत, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशवाणी देवता, भयंकर कुल देवता, तंत्र मंत्र को जानने वाले तांत्रिक, गंठमाला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली भयंकर बलवान डाकनियाँ, अपने आप को गर्भ में समझने वाले रावण जैसे जितने ग्रह, भूत पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस भी, बेताल, कूष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देखता, ये पाठ करने वाले को देखते ही भाग जाएंगे, देखते चले जाएंगे। और उस मनुष्य की, पाठ करने वालों की राजा के समान समृद्धि होती है, उसका विकास होता है, उसकी सम्मान होता है। अगर वो कहते हैं ये मेरा सम्मान है, तो मैं उसका नाश कर देती हूँ। यह मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला है। इससे बढ़कर ना कोई पाठ था न होगा, शीघ्र उसी समय कार्य करता है।
इससे स्त्री पुरुष ये अपनी कीर्ति से विभूषित होकर भूतल पर अपने सुयश के साथ वृद्धि को प्राप्त होते हैं। उसकी परंपरा, संतान परंपरा, जब तक ये वन है, पर्वत है, कारणों से ये पृथ्वी टिकी है, तब तक उसकी पुत्र पोत्र आदि संतान परंपरा बनी रहेगी, तब तक बनी रहेगी, उसका नाम चलेगा। जैसे भगवान राम, साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, सदगुरु नानक। फिर देह कांत होने पर वह पुरुष भक्ति माँ माया के प्रसाद से उस नित्य परंपर को, अकाल पुरुष को, परमात्मा को, दुर्गा को, शिव को, नारायण को, मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ नहीं है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए भी सुलभ नहीं है। वह सुंदर रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ, अकाल पुरुष के साथ, परमात्मा के साथ आनंद का भागी होता है। वो जो ये करता है उसे इससे ऐश्वर्य मिलता है। मैं परम आदरणीय पी.एन. अग्रवाल जी, जो भाभा इंस्टीट्यूट के बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे, मैं उनको बोलूँगा ये थोड़ा पढ़ें, देखें। और ये हर ग्रंथ का चाबी है, इसका नाम है कीलक। ये हर धर्म ग्रंथों की चाबी है। जो ये नहीं करेगा, जो ये कौन कह रहा है, किसी आदमी का नहीं है। ये दुर्गा जो माँ देवी, उसे परमात्मा कह दो, निराकार कह दो, साकार कह दो। जिसने परमात्मा को उत्पन्न किया, ये किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखी है। और ये उसी समय जैसे आप करोगे आपका ये काम कर देगा। इसमें कोई गुरुडम का नहीं है, कोई पैसे का नहीं है, कोई धन का नहीं है, कोई शिष्य का नहीं है, कोई किसी प्रकार का आलोक नहीं है। जैसे करोगे, इसमें साफ लिखा है, इसमें कोई तप की जरूरत नहीं। ये ब्रह्मा कह रहा है। अग्रवाल साहब पहले ये दो पढ़े, एक श्लोक, दो श्लोक और ये दो श्लोक। ये इस छोटे से पाठ से क्या होता है पहले आप ये समझे। ब्रह्मा भगवान ने कहा, जिसने दुनिया बनाई है वो कह रहा है। इसे विश्वास नहीं करना, श्रद्धा भक्ति की जरूरत नहीं है। आप ये करें, जैसे हमें बुखार है, पैरासीटामोल ले लेते हैं, कोई श्रद्धा नहीं है, ठीक हो जाती है। ऐसे ब्रह्मा कहते हैं कि ये तुम कर लो। गुरुदेव और गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जैसा गुरुदेव ने मुझे कहा है, ब्रह्मांड रत्न के 2 श्लोक मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। इति एतत् कवचम ब्रह्मन् गायत्रा सर्व पावनम पुण्यम पवित्रम पापघ्नम सर्व रोग निवारणम। यानी ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह गायत्री कवच सर्व पावन है, पुण्य का दाता, पापों का नाशक, पवित्र, वह समस्त रोगों का निवारण करने वाला है। सारे बीमारियों को उठाने वाला, सारी सब रोगों का। 2 पेज है छोटे से। त्रिसंध्यम यह पठेत विद्वान सर्वान कामान वाप्नुयात सर्वशास्त्र अर्थ तत्वज्ञ स भवेद वेदक्तम। जो विद्वान तीनों संध्याओं में इसका पाठ करता है। हम फोन करते हैं सुबह, दोपहर, शाम, और संध्या में बताएंगे संध्या क्या होती है। 3 बार बस। क्या होता है ये देख लो। जो विद्वान तीनों संध्याओं में इसका पाठ करता है, उसकी समस्त कामनाएं सारी पूर्ण होती हैं। पूरी होगी सारी। वह सभी शास्त्रों का तत्व समझ जाता है, उसे कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं, सभी शास्त्रों का तत्व समझ जाएगा। जिस कारण वेदताओं में भी उत्तम हो जाता जो है। वेदों के, शास्त्रों के ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, विद्वान हैं, वो से उसका तत्व समझ जाता है, मूल समझ जाता है। जिस कारण वेदताओं में भी उत्तम हो जब जाता है। मैंने पढ़ा वेद में, तो ये 2 पेज पढ़ने से ये हो जाएगा। पर मुझे डाउट नहीं होता था, क्योंकि हमारा आयुर्वेद ग्रंथ है, वो संदेह का नहीं है, वेद का है। तो मैंने मन में सोचा, एक सभा थी हरिद्वार में, तो मैं कहा बड़े बड़े विद्वान आ रहे हैं, ब्राह्मण आ रहे हैं, ऋषि मुनि, मैं उनको सुनने के लिए जाऊँगा। फिर मैंने कहा चलो ये पढ़ते हैं। तो मैंने इसको पढ़ा, पढ़ के फिर मैं हरिद्वार चला गया, उनकी कथा सुनने लगा। सुनते सुनते अनायास में बोलने लगा। तो क्या बोलेगा मुझे नहीं पता। तो वो आश्चर्यचकित रह गए। वो कहते आप इतने ज्ञानी, वेदों के ज्ञाता। अब मुझे तो पता, मैं कह मैं तो ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे तो पता है। और उन्होंने मुझे महामंडलेश्वरों में सारे संतों में उपाध्यक्ष बना दिया, सारे संतों का। फिर इसकी जो महिमा देखी, वो रोग हटे, बड़ी समस्या हटी, बड़ी बाधा हटी। फिर मैंने कहा ये तो मेरी हटी है, अगर औरों की हटे। फिर मैंने उन लोगों को लिया जो नास्तिक थे, मानते ही नहीं थे, बड़े बड़े डॉक्टर थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने सारे। फिर मैंने कहा मैं भारत से बाहर जाऊंगा, अमेरिका में, कनाडा में उनको दूंगा। वो भी हैरान, ऐसी ऐसी बीमारी हट गई। तो मैं कहा ये सत्य तो है, ब्रह्मा ने कहा है।
तो ये जब आज आपको रहस्य दूंगा, इतना सुंदर है। ये जो तीसरी महामारी कोरोना अभी चलने वाला है, थोड़ा चल रहा है, वो आपके पास कभी आएगा ही नहीं, छुएगा ही नहीं आपको, ऐसे ऐसे नहीं। वो इसकी कोई फीस नहीं है, कोई डंबर नहीं है, झूठ नहीं है, छल कपट नहीं है, गुरु शिष्य नहीं है, कोई मूर्ति पूजा या कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने पढ़ना है, बस जैसे मर्जी पढ़ लो, सुबह पढ़ लो, दोपहर को पढ़ लो, शाम को पढ़ लो, बेविश्वास करके पढ़ लेना। विश्वास की जरूरत नहीं है, श्रद्धा भक्ति की जरूरत नहीं है। आप पढ़ोगे, आपको ये क्या, जो आपने नहीं सोचा वो होने लग जाएगा। उसका मैं उत्कीलन दूंगा, रहस्य दूंगा। अभी अग्रवाल साहब जो बोले वो सुने, वो क्या हो जाता है। अगला श्लोक है, सर्व यज्ञ फलम प्राप्य ब्रह्म अंते समवाप्नुयात् प्राप्नोति जप मात्र पुरुषार्थ चय चतुर्विधान। यानी सभी यज्ञों के समान फल प्राप्त होते जितने हैं। भी दुनिया में यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं, दान होते हैं, तीर्थ होते हैं, उसका आपको फल मिल जाएगा इस पाठ करने से। ब्रह्मा के समान हो जाता है। और छोड़ नहीं, राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर नहीं, कहता ब्रह्मा के समान हो जाओगे सीधे। इस केवल जप मात्र से, इस केवल जप मात्र से, कोई धूप दीप नहीं, पूजा नहीं, कुछ नहीं, जहां मर्जी बैठ जाओ जैसे मर्जी, इस जप मात्र से। तो मैं आश्चर्य करने लगा, मैंने ये क्या, इसको जिसको देंगे तो वो मजाक करेगा, तो मैंने पहले चुप करके किया इसका। अभी तो लाखों लोग, एक नहीं लाखों नहीं करोड़ों, अमेरिका जैसे देशों में, अमेरिका में सोच सकते हो, जहाँ आप संसद में जा ही नहीं सकते, एंटर नहीं कर सकते, और वहाँ ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी डे मनाया जा रहा है वहाँ। तो ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी के इसमें लेना देना नहीं है, ये लेना देना है जो वेद में लिखा हुआ है, जिसे गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं कि वेद कतेब कहो मत झूठा, झूठा सोचो ना विचारे। जो विचार नहीं करता, आप पढ़ते हैं लेकिन प्रैक्टिकल तो करो। प्रैक्टिकल किया फिर मैंने, इस केवल जप मात्र से चतुर्विध पुरुषार्थ की उपलब्धि हुआ करती है। 4 चीजें मिलेगी। चतुर्विध मतलब धर्म, आपको पता लग जाएगा धर्म क्या है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं है, इसको धर्म नहीं कहते। गीता में क्या है, अर्जुन मैं धर्म हूं, मैं अधर्म का नाश करने के लिए आया हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं मम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, विनाश का कार्य होता और अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर आता हूँ और इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। अब अग्रवाल साहब आप ये बताएं, जब कृष्ण भगवान आए तो उस समय कौन सा धर्म था? हिंदू था, मुसलमान था, सिख था, ईसाई था, कौन सा था? भगवान कहते मैं धर्म को बचाने के लिए आता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है तो धर्म तो अब 4 ही है ना हमारे धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। नहीं गुरुदेव, हाँ उस समय सनातन धर्म तो नहीं था, ये तो आपने बताया था हमें। नहीं, भगवान ने कहा कि जब जब धर्म की, अभी हमारे विश्व में 4 ही धर्म है ना, मूल है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यही है ना। तो उस समय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई थे नहीं, कृष्ण नहीं थे, कोई नहीं थे। नहीं थे। तो हानि किसकी हो रही थी और किसको बचाने आए थे? धर्म ही नहीं था, ना हिंदू था, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, कोई नहीं था। गुरुदेव, क्या अत्याचार जो हो रहे थे उस समय, कहा जा रहा ये था तो अत्याचार है, अधर्म तो नहीं ना। भगवान कहते हैं मैं धर्म को बचाने के लिए आया हूँ। वो तो अत्याचार है, गुनाह है, उसको धर्म नहीं कहा जाएगा। मतलब गुरुदेव इसका ये कि उस समय धर्म नाम का शब्द नहीं था। नहीं, धर्म का शब्द तो था, तभी तो गीता भी है ना। जब भी धर्म की हानि होती है तो धर्म कौन सा? हिंदू मुस्लिम ईसाई 4 ही धर्म थे, और उस समय 4 ही नहीं थे कृष्ण भगवान के टाइम में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं थे, तो किस धर्म की हानि, किसकी बात कर रहे हैं? परमात्मा को, अकाल पुरुष को, प्रभु को भूलने का नाम अधर्म है। उसको याद ही ना करना, मैं हूँ बस। सबसे बड़ा पाप क्या है? मैंने किया, कोई परमात्मा नहीं, मैं ही परमात्मा हूँ, ये धर्म है। जो कहते हैं परमात्मा तू ही है, तूने किया, तूने हमें पैदा किया। अब कहता हम ही पैदा किया, हमारे बच्चे, हमारा परिवार है, हमारी पत्नी है, हमारी कोठी हमारी, ये हमारा बनाया है, हमने पैसा किया है, ये पाप है। भगवान ने दिया, ये भगवान की कृपा से बना, ये धर्म है, ये पुण्य है, ये तत्व है। जो भी कहते हैं कि मैंने ये काम किया, मेरे समान कोई नहीं, वो अधर्मी आदमी है। जिसने भी किया मैंने किया, मैंने ये किया, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैंने वो किया, वो समझो अधर्मी है, वो पापी है। छोटा सा सवाल पूछ सकता हूँ? क्या उस समय भगवान का कॉन्सेप्ट था? है
क्या उस समय भगवान नाम की कोई चीज थी या इमेजिनेशन थी कि भगवान भी कोई चीज होती है? भगवान आकर के धर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करेंगे, या भगवान खुद कहें कि मैं अवतरित हुआ हूं? तो गुरुदेव क्या उस समय भगवान नाम का भगवान हो चुके थे? क्या भगवान लोग जानते थे भगवान नाम की चीज क्या है? उन्हें कैसे पता लगा कि ये भगवान है? उन्होंने तो, अगर गुरुदेव क्षमा चाहता हूँ, 2 राजाओं के झगड़े को उन्होंने निपटाया था। भले ही राजा कहते थे कि जो मैं कर रहा हूँ, दुर्योधन कहता था या धृतराष्ट्र कहता था कि जो मैं हूँ सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही करता हूँ, शायद गुरुदेव मैं तो यही समझाऊँ। मगर उस समय भगवान नाम की चीज थी? भगवान जब धर्म नहीं था तो भगवान कहाँ से आया? जब धर्म नहीं था तो भगवान कहाँ से आया? भगवान खुद ही धर्म है ना। गीता में भगवान कहता है मैं ही अधर्म हूँ, मैं ही धर्म हूँ, मैं ही अध्यात्म हूँ। इसमें लिखा हुआ है मैं धर्म हूँ। और वेद में लिखा है, जो धर्म शब्द है पहले वेद से आया। वेद में लिखा है कि द्रींग धारेती धर्मा, जिसने पृथ्वी को उठा रखा है, चंद्रमा सूर्य तारों को उठा रखा है। द्रींग धारेती धर्मा, इसका अर्थ है, धर्म का अर्थ है जिसने चंद्रमा सूर्य तारे बनाए, पृथ्वी बनाई, अग्नि जल बनाई, वायु आकाश बनाया, जिस पर धरती टिकी हुई है। वगैरह तो कहेंगे ना ग्रेविटेशन पे टिकी है, यही मानते हैं ना। तो ग्रेविटेशन किस पे टिकी है? कहते हैं मेरे पे टिकी है। मैं धर्म हूं, जो मुझे भूल गया परमेश्वर तो भूलिया व्यापन समय रोग। हमें पता ही नहीं भी हम यहाँ खड़े हैं, हम हैं, हमारा हम किससे हैं। जो हम भूल गए परमात्मा को, वो अधर्म है। हम हैं, ये अधर्म है। मैंने ये ऐसा किया, वो अधर्म है। मैं ऐसा कर दूंगा, ये धर्म है। वो भगवान क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। वो है क्या, इस पाठ से कैसे आपको उसकी अनुभूति होगी, प्रतीति होगी, फिर आपको भगवान के दर्शन भी होंगे। ऐसे भगवान के लिए इसमें दर्शन की भी बताया, ऐसे दर्शन होंगे। तत्विधि प्राणिपातेन परिप्रसेन सेव्या उपदेश क्षमति ज्ञानम ज्ञानी तदर्शना। जो दंडवत प्रणाम करके किसी ऋषि को, तत्ववेता को, ब्रह्म ऋषि को तत्व प्रणाम करके उसकी शरण में आते हैं, भक्ति भाव से आता है, वो उसे उपदेश देंगे। और वो गीता में भगवान ने कहा है कि आंखों से नहीं दिखेगा, मन बुद्धि अहंकार से नहीं दिखेगा, 5 तत्वों से नहीं दिखेगा, वो मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूँ। भगवान कहते हैं ये विज्ञान है। जी गुरुदेव, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, और दिखाया, और अर्जुन ने माना हाँ मैं दिख रहा हूँ। तो गुरुदेव पढ़ते पढ़ते हमने समझा कि इस बात के बारे में समझा कि उन्होंने उसको कुछ ऐसा देखने की शक्ति दी जो बाकी लोग नहीं देख सकते थे। एक अलग प्रकार की उन्होंने विशेष दृष्टि दे दी। अध्याय 11 अध्याय का 7वां नंबर श्लोक नंबर 7। इह कस्थम जगत कृत्सनम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चन रचन्याद द्रष्टु मिच्छसि। परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों प्रकृति के द्वारा बने हुए, जो प्रकृति से बने हैं, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश से बने हैं, मन बुद्धि अहंकार से बने हैं, उस नेत्रों से, कान से तू मुझे नहीं जान सकता, ना सुन सकता, ना जान सकता। मैं तुझे दिव्य नेत्र दे रहा हूँ। नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। पक्का 100% निसंदेह का मतलब है सच्ची बात मैं कर रहा हूँ। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ मैं। वो क्या दिए किसी को? गुरुदेव, अब फिर एक प्रश्न पैदा होता है, वही जो मैं पहले भी कह रहा था, अलौकिक का मतलब क्या है फिर? जो लौकिक नहीं, एक लौकिक, पृथ्वी अग्नि जल लौकिक है ना, 5 तत्व नहीं सीधा। जी गुरु, अब समझ में आ गया। इसका सही शब्द है अलौकिक चक्षु देता हूँ। चक्षु, इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देखेगा। इससे, इसी अलौकिक तुझे मैं दिव्य नेत्र देता हूँ, उससे देखेगा। संजय बोले, हे राजन, अब संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों का नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। फिर अब ये बताएगा दिया। फिर अर्जुन कांप रहा है, और उसको दिखा रहा है, और है क्या क्या वो भी लिखे आगे। 11वें अध्याय का 12वां श्लोक। 11वें अध्याय का 12वां श्लोक ये उसके लक्ष्य बता रहा है। फिर अर्जुन के मैं कांप रहा हूं। आकाश में 1000 सूर्यों
के एक साथ उदय होने से। अब सुनो, ये बल्ब जल रहा है अग्रवाल साहब, जी, ये बल्ब कितनी वाट का है? 1000 वाट का तो 1000। अगर 1000 × 1000 वाट कितना वाट हो गया? 10 लाख। ये 10 लाख वाट में आप आँख खोल सकोगे? जी बोले, अगर 10 लाख वाट आ जाए, वाट, तो इसके सामने नहीं बढ़ सकते हम इसको। वो कहता है 10,000, मुझे मालूम है। सूर्य अगर आ जाए, सूर्य, ये नहीं, बात अलग हो रही है। बात अलग, फट जाएगी धरती। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी इस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कुछ नहीं, कदाचित ही हो। कहते इतना अद्भुत आकाश है, वो आपको दिखाएंगे, बताएंगे ना अभी। आकाश में हजारों सूर्य हो जाए, हजारों, तो भी उसका प्रकाश कुछ नहीं है। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को, अब ये अर्जुन कह रहा है, मैं देख रहा हूँ सच में जब दिए, और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। ठीक है। और फिर भगवान भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, इधर संजय कह रहे हैं, ये साक्षात विज्ञान है, ये किसी ब्राह्मण को नहीं पता, इसका पता ही नहीं, किसी वेद वेताओं को नहीं पता, किसी भी व्यक्ति को नहीं पता इस संसार में। वो माँ दुर्गा ने लिखा उसके अंदर कि ये मैं ब्रह्म ऋषि को देख के अंतर ध्यान होगी, ये रोकिया माँ दुर्गा अंतर ध्यान होगी। श्री दुर्गा सप्तशती का चैप्टर है, उसका टाइटल है अथ कीलकम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभी कीलक है, अब यहाँ से चालू होगा, सुनना समझना, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो भी आप पाठ करोगे, वेद पढ़ोगे, कोई भी किताब पढ़ोगे, गुरु ग्रंथ साहब का करोगे, गीता का, रामायण का, वेदों का, किसी का ही पढ़ोगे, तो एक श्राप लगा हुआ है कि आपको उसका बोध नहीं होगा। इसको जाने बिना आपको पता नहीं लगेगा, पढ़ लोगे लेकिन बोध नहीं होगा। तो वो श्राप लगा है कि वो कैसे मिलेगा, वो श्राप हटाने के लिए ये आगे बोल रहे हैं। और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। आप कोई भी पाठ कर रहे हैं, वो भी कल्याण करिए, जो भी पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, आप वो कल्याण करिए। पर ये उसी को मिलेगा जो ये जानेगा, ये समझेगा। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती सारी। है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जाप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूप स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती है। उसे दर्शन दे देंगे, उसे सिद्ध होगा। ये गीता में कृष्ण भगवान ने भी, अब ये भी जानना जरूरी है, इस पाठ को कृष्ण भगवान ने भी किया, ब्रह्मा ने भी किया, जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। ये यहाँ से चालू करो। ये चतुर्भुज नारायण ने किया, फिर कृष्ण भगवान ने किया, फिर हिमाचल सुरानाथ परमेश्वरी इसने किया, फिर इंद्र ने किया, ये इसने किया, इसके प्रमाण है। उनको भी ये करना पड़ा पाठ, ये कृष्ण भगवान ने करने के बाद अर्जुन को दिया। ये पहली बार आपको बता रहा हूँ। श्री दुर्गा सप्तशती के उसका अध्याय है अगला स्तोत्रम, श्लोक 18। चतुर्भुजे चतुर्वक्त सत्वते परमेश्वरी रूपम देई जहम देई यशो देही दुशो जही। बड़ा मार्मिक है। अगर ये नहीं समझा तो इसको कहते हैं प्रथम भगवती शिविर के गुरु नानक ने दिया है। प्रथम, ये प्रथम है। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित 4 भुजाधारणी वाले परमेश्वरी, ब्रह्मा इसकी तारीफ कर रहे हैं। ब्रह्मा भगवान, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, ब्रह्मा भगवान कहते हैं, हे देवी तुम मुझे रूप दो, यश दो, और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। कृष्ण संस्ते देवी शाश्वत भक्त्या सदा अंबिके रूपम देई जहम देई यशो देई दुशो जही। यानी देवी अंबिके भगवान विष्णु नित्य निरंतर नारायण के अवतार, कृष्ण भगवान नारायण के सारे अवतार भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं। भक्ति तरह पाठ कर रहे हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो।
हिमाचल सुता नान सस्ते परमेश्वरी रूपम देई जयम देई यशोदेही दिशोजही इंद्राणी परिसवा पूजिते परमेश्वरी रूपम देई जयम देई यशोदेही दिशोजही देवी प्रचंड दंड दैत्य विनाशिनी रूपम देई जयम देई हमने यशोदेही जल्दी दिशोजही। पढ़ लिया हिमाचल सुधानाथ, इसको हिंदी पढ़ो। हिमाचल कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित महादेव हिमाचल जो दक्ष प्रजापति थे, हिमाचल सुतानाथ सरस्वती परमेश्वरी रूप, वो जो शिव की पत्नी है। फिर ध्यान से पढ़, हिमाचल कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा पार्वती के प्रशंसित पति होने वाली जो दक्ष प्रजापति है उसकी कन्या पार्वती, जो हिमालय की पुत्री है और जो ब्रह्मांड की स्वामिनी है उसकी बेटी है, उसके पति शिव जी ने भी ये मांग के लिया था। शिव जी ने भी, इसका मतलब ये है शचीपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, यानी इसको श्लोक के सुनने से, पढ़ने से पूर्ण हो जाता है। एक श्लोक को पढ़ने से पाप खत्म, आपके आधे पाप तो खत्म हो गए इसको सुनने मात्र से। जिसके पूजा करते शिव की, ब्रह्मा की, नारायण की, वो उन्होंने भीख मांग के मांगा था, देवी हमें वो दो मंत्र दो जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो मंत्र दो। और कितने युगों के बाद शिव भगवान ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने कैसे हाथ जोड़कर उसे मांगा था मंत्र जो मैं आपको दे रहा हूँ। शिव जी भगवान ने बहुत ऐसे रो रो के मांगा किस लिए? हमारे जनता के लिए, समाज के लिए, इसको सुख दो, इनके रोगों का अंत करो। शचीपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम करो। इंद्र भी मांग रहा है, इंद्र भी, ब्रह्मा भी, विष्णु भी, नारायण भी मांग रहे, उस ऊपर तो कुछ है ही नहीं। प्रचंड भुजदंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम अब वो करो। चार हमने आपको बता रहे थे, वो बताए, ये आपको प्रमाणित करके दे रहे हैं कि ये इसकी इतनी महिमा है। अब आगे चलो। उन्हें अब मैं दोबारा अथ कीलकम अध्याय श्री दुर्गा सप्तशती का है, उसका मैं चौथा श्लोक पढ़ रहा हूँ। उन्हें अपने कार्य की अब इससे पहले आपको गीता में जाना पड़ेगा ये जानने के लिए। तत्विधि प्राणिपातेन परिप्रसेन सेव्या उपदेश क्षंतिते ज्ञानम ज्ञानी तदर्शिना, यहाँ से चालू होगा। आप इस तरह से बैठो कि कृष्ण भगवान कह रहे हैं, दुर्गा माँ ने कृष्ण भगवान को ऐसे कहा था, कृष्ण ने लिया है ना, नारायण ने, तो वो श्लोक निकालो पहले। तो कृष्ण भगवान नारायण जैसे बैठे थे, आपको वैसे पढ़ना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, अगर आपने जानना है तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं ऐसा अर्जुन को ऐसा कर तो मैं तुझे दूंगा। तदिति प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन सत्वतः दर्शनम। इसका अर्थ है उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, दंडवत प्रणाम करो पहले भाव से, उनकी सेवा करने से। कोई अपने हाथ से 1 रुपया रख लो, कोई फूल का पत्ता रख लो, कोई चीज़ रख लो, ऐसे कोई तिलका रख लो, तिला रख लो, फूल है तो उसकी एक पखड़ी रख लो, भाई ये हम, हे प्रभु, हे नारायण, हे कालपुरुष परमात्मा, हे सतगुरु नानक, हे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, हे दुर्गा, जिसकी आप ध्यान करते हो, तो फूल की एक पत्ती रखे और ये भाव करो कि हमें ये ज्ञान दो। कृष्ण भगवान कहते हैं पहले ऐसे करो। मैं दोबारा पढ़ता हूं उसको। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। तत्वदर्शी मतलब जो जानते हैं, सीधा है ना। अब कार किसी से जो जानते हैं तो मैं इसको जानता हूं बस। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से। दंडवत प्रणाम किसको करते हैं? जो भगवान शिव है, नारायण है, ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा है, उसको दंडवत प्रणाम करो भाव से। उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर। कपट छोड़ दो, छल कपट नहीं करना, एकदम शुद्ध विधि से कि इतना ज्ञान आप मुझे दे रहे हो, निःशुल्क, कोई धन नहीं। और जिसको ऋषि मुनि लाखों साल लग जाते हैं, अगर कपट रखा, श्रद्धा भक्ति से ले, श्रद्धा भाव से, जो गुरु बोलेगा उसकी बात मानी है। जो लिखा है दंडवत प्रणाम, ऐसे पूरा प्रणाम करना है आपने, जैसे सिखाया है। कपट छोड़कर सरलता छल पूर्वक कपट नहीं, प्रश्न करने कुछ से। नहीं, एक एक शब्द को ध्यान से सुनो। हाँ जी, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से, सच्चाई सरलता से, झूठा नहीं, ऐसे वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। उसको उपदेश, अब मैं तुझे उसका उपदेश दे रहा हूँ। अगर आपके सुनने में छल कपट है, श्रद्धा भक्ति नहीं है, तो आपके अंदर प्रविष्ट नहीं करेगा। भगवान ने ये साफ लिख दिया। इसी को भगवान कहते हैं किलक में, वो आपको श्राप लगेगा, कोई काम करोगे तो आपको उसकी सिद्धि नहीं प्राप्त होगी।
ठीक है, तो आपको वो नहीं मिलेगा अगर श्रद्धा भक्ति, क्योंकि ये आपको मिलेगा इन प्राकृतिक नेत्रों से नहीं मिलेगा, श्रद्धा भक्ति से आपको मिलेगा, अप्राकृतिक नेत्रों से मिलेगा, परा से मिलेगा। अब अग्रवाल सब आगे उसी अध्याय में आ जाएंगे जैसे हमने चालू किया था। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता कोई नहीं जरूरत रहती। नहीं पड़ेगी आपको, कोई काम में दवाई की, औषधि की, मंत्र की, पाठ की, पूजा की, ये जानने के बाद जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त जप करने की जरूरत नहीं है, पाठ की करने की जरूरत नहीं है, औषधि की, दवाई की जरूरत नहीं है। आगे इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इतना ही नहीं, लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें अब ध्यान से श्रेष्ठ कौन सा सुनना, साधन है? बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत गहरा है। जी गुरुदेव, ये बहुत बार बार हम सबके मन में आता है कि हमें इतने सारे मंत्र और माँ दुर्गा का पाठ कहते और गुरु जी बार बार पत्र देते थे, अब कौन गुरु- सा करें? कौन सा करे, ये भगवान बता रहे हैं भी कौन सा करे। अब जो मैं आपको बार बार खो देता हूँ, एक तो मैं वहाँ की चित्र पार्क को देख के देता हूँ, क्योंकि हम कम से कम समय में, ठीक है, कम से कम समय, इसको मेरे को तो इतने वर्ष लगे मुझे इस पे, आप कल्पना नहीं कर सकते। और इतनी तपस्या कोई कर ही नहीं सकता, और ये तपस्या से मिलता नहीं, भगवान बुद्ध को भी नहीं मिला। भगवान बुद्ध ने 12 साल बैठे रहे गुफा में, पानी नहीं पिया, जल नहीं पिया, और शरीर को सुखा दिया। निरंजना नदी में निकलते निकलते गिर पड़े, क्योंकि ना हवा, ना उनके अंदर पानी गया, ना उनके अंदर रोटी गई, ना भूख गई। कहता मैं तो उसको जानूंगा, जाने बिना मैं जाऊंगा नहीं। तो बैठ गए, घर बार छोड़ के आ गए थे, तो निरंजना नदी में जाके गिर गए, उठा नहीं गया, लटकने लगे। फिर सुजाता नाम की स्त्री आई, बहन आई, बेटी आई देवी के रूप में। कहता तू क्या तपस्या किया 12 साल, 12 साल तपस्या करके तू चला तो जा नहीं रहा, निरंजना नदी से तू निकल नहीं पा रहा, और क्या पाया तूने तपस्या में, मिला क्या तुम्हें? तो वो स्तब्ध हो गए। कहता तुम किस बात पे अकड़ रहे हो बुद्ध, तूने इतनी तपस्या करके जल नहीं ग्रहण किया और अन्न नहीं खाया, और तू वहां से अकड़ के आगे मैंने जान लिया, तो क्या जाना, तेरे नदी से तो निकला नहीं जा रहा। उसने कहा फिर मैं क्या करूं? फिर उसने ये श्लोक बोला, ये जो श्लोक उन्होंने कृष्ण भगवान का श्लोक बोला, तू ऐसा कर, दंडवत प्रणाम कर। कहते मैं दंडवत प्रणाम करूं, मैं बुद्ध, मैं राजा, किसको करूं? कहता मुझे कर। कहता वो क्यों? कहता मैं तत्वदर्शी हूं, मैं तुझे उपदेश देती हूं। निरंजना नदी में सुजाता नाम की कन्या ने उसे उपदेश दिया, फिर बुद्ध ने उसे प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। कहते मेरे पास तो कुछ नहीं है। कहता तिनका ही उठा ले, तिनका ही दे दे, नदी से जल भी उठा ले, जल ही दे दे, ठीक है। फिर बुद्ध ने जल दिया, फिर उसने बुद्ध को दिया। बुद्ध की तपस्या करो। बुद्ध तारा देवी की पूजा करते हैं। बुद्ध 10 महाविद्याओं में तारा है, उसकी सारे बौद्ध धर्म में, उसका मंत्र मैं दूंगा आपको। बुद्ध ने कैसे जाना, कृष्ण भगवान को कैसे दिया, ब्रह्मा को कैसे दिया, ये सारी देवी भागवत में लिखा हुआ है, और किसी को पता ही नहीं। इसके बाद ब्राह्मण बनेगा, तत्ववेत्ता बनेगा, ऋषि बनेगा, ब्रह्म ऋषि बनेगा। अब किसी को ज्ञान ही नहीं। झूठ पकड़ नहीं है, ये गीता से बोल रहे हैं, कमिश्नर बोल रहे हैं, साइंटिस्ट बोल रहा है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को केवल 2 दिन एकाग्रचित्त होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, एकाग्रचित्त होकर, मतलब इसने पूरी जिंदगी लगा रखी है एकाग्रचित्त, मुझे परमात्मा चाहिए, मुझे परमात्मा की भक्ति चाहिए, और उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है। ये वही चैप्टर आ रहा है। अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। ये नहीं मिलेगा तो तुम जो मर्जी करो, हो गए नहीं, जो मर्जी पढ़ लो, उसकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होगी। यही करना पड़ेगा, इसलिए उस अध्याय में आप आ रहे हैं। ठीक है अग्रवाल साहब, ऐसे एकाग्रता से कभी गुरुद्वारे जाओ, सुनो, पाठ को सुनो, सुनते सुनते आपको लग जाएगी। जब लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है? अब ये महत्वपूर्ण है। यानी हम क्या करें, इतने सारे मंत्रों को करें या केवल सप्तशती करें या इत्यादि? क्या करें, ये महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि इस ऊपर कुछ नहीं, इसके जानने के बाद कुछ जाना,
वो भगवान कह रहे हैं कि आपको पाठ की जरूरत नहीं, पूजा की जरूरत नहीं, दोस्ती की जरूरत नहीं, दवाई की जरूरत नहीं, मंत्र की जरूरत नहीं, कोई पत्थर पूजने की जरूरत, कुछ ही जरूरत नहीं है आपको। तुम्हारे काम हो गए। और तुम्हें क्या कहे लोगों पर देखो, उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए ध्यान से सुनो, मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की जरूरत आवश्यकता नहीं। नहीं ये अगर रहती। समझ गया तो आपको ना दवाई, ना डॉक्टर, ना पाठ, ना पूजा, ना यज्ञ हवन पखंड, कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा काम हो गया। आप आगे पूछते श्रेष्ठ कौन सा है, बढ़िया कौन सा है? ये वेद का है, देवेथर शीर्षम का है, ये गुरु ग्रंथ साहब में इसकी महिमा गई है। ये देवर्थ शीर्षम है। इस अथर्व शीर्ष का जो अध्ययन करता है उसे 5 अथर्व शीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। जो अथर्व शीर्षिका का अध्ययन करता है उसे 5 अथर्व शीर्षकों के ये कर बताऊंगा क्या है, जप का फल प्राप्त होता है। मोटी मोटी बात सुनो। इस अथर्व शीर्ष को न जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है, मूर्ति पूजा करता है, पाठ करता है, हवन करता है, यज्ञ करता है, जो भी, वह सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चा सिद्धि नहीं प्राप्त करता। वो प्राप्ति नहीं कर सकता। उसके बिना जो आपको है, उसके बिना प्राप्ति नहीं कर सकता। ये शिव जी भगवान कह रहे हैं, जो शिव जी भगवान आपको दे रहे हैं, कि उसके बिना अगर आप पाठ करोगे, पूजा करोगे, यज्ञ करोगे, हवन करोगे, तो अगर वो नहीं किया तो आपको सैकड़ों लाख जग पड़ गड्डी नदी है, पड़ पड़िए बढ़ते रहो, पढ़े केती आरजा पढ़िए केते बास, नानक लेखी एक गल होर होबे चकना छाक। शिव ये कह रहे हैं कि इसको अगर नहीं जाना तो आपने जिंदगी बेकार कर दी, कुछ नहीं जान पाओगे, पढ़ते रहो चाहे। इसका मतलब कि ये सैकड़ों लाख जप करके भी आपको कोई लाभ नहीं होगा, किसी को पता ही नहीं, किसी को मिला ही नहीं। इतने जाप हवन करने के बाद आपको मिला कुछ नहीं, ना किसी गुरु ने दिया, ना किसी ने दिया। जिस वक्खर को लेन तो आया, राम नाम संतन घर पाया। वक्खर अखर नहीं, वस्तु। ये आपको जो कृष्ण भगवान ने, दुर्गा माँ ने कहा है, शिव जी भगवान कह रहे हैं, वो मैं आपको उसके बारे में उपदेश करने जा रहा हूँ। मैं नहीं हूं, मैं कोई गुरुवार नहीं है, पहले सुन लेना। जो उसमें लिखा है वैसे तुम्हें बता रहा हूँ, वैसे तुमने उसको अर्पण करना, बस। आगे पढ़ो। क्या? उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए किसी मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त आभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते जब हैं। पाठ पूजा के उनके सारे काम होते रहेंगे। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती खाली हैं। इतना भी नहीं, तुम्हारी सारी इच्छा पूरी होती जाएगी, ग्रह दोष भाग जाएंगे, भूत प्रेत भाग जाएंगे, कोई कीटाणु तुम्हें खाएगा नहीं। अब भगवान शंकर के सामने एक प्रश्न पैदा किया जाता है। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन अब वो है? कहते हैं इसमें श्रेष्ठ कौन सा है? तुम्हारे बच्चे पड़ जाए, तुम्हारी पत्नी हो जाए, शादी अच्छी हो जाए, बस उसके बाद काम खत्म। तुम्हें कुछ नहीं, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम्हारी शादी अच्छी हो जाएगी, ग्रह दोष खराब है वो ठीक हो जाएगा, कोई भी दोष है ठीक हो जाएगा। कुछ तंत्र मंत्र इसमें लिखे सारा, सब उड़ जाएगी तुम्हारे ग्रह गुरु बाधा। यहाँ से पढ़ो, ग्रह भूत पिशाच वाला, सब ग्रह उड़ जाएंगे। अलग अलग आपको निकाल के दे रहा हूँ मैं, मेरी कोई बात नहीं है इसमें। जो भी बोला जाएगा मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी कोई गारंटी नहीं है, ना मैं गुरु ना कोई लेना देना। जो इसमें लिखा है ऐसे आप कर लो, बस सिंपल सी विज्ञान है ये। ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण देवता ब्रह्मा विष्णु महेश भी, ग्रह भी, सोमदेव, मंगलदेव, बुधदेव, बृहस्पति देव, शुक्रदेव, शनिदेव, रविदेव, राहु देव, केतु देव, वो भी इनका पाठ करते हैं ये। ठीक है, इसमें कोई नहीं आएगा। अब वहां पे राजो जाम गए थे, इसमें श्रेष्ठ कौन सा है? उसका सवाल का जवाब भगवान शंकर ने दिया। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। क्यों है? अब आगे बताएंगे क्यों है ये सर्वश्रेष्ठ। तदनंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया, लॉक कर दिया, बंद कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जब जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। आप कोई दुनिया में पाठ करोगे, पूजा करोगे, वो तपो राज राजो नरक, तब से आपको राज मिल जाएगा और राज के बाद नरक मिलेगा। कोई भी करोगे उसके पुण्य की समाप्ति हो जाएगी,
उसका पुण्य खत्म हो जाएगा। तब किया, आप राष्ट्रपति बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, पुलिस अधिकारी बन गए, ये आपका तब खत्म हो गया। बस इससे खत्म नहीं होगा। और कोई भी करोगे, आपके जो भी करोगे उसमें फल मिलेगा, पर उससे आपका पुण्य उतने में खत्म हो जाएगा। शादी करी, पत्नी आ गई, आधा पंगा, लड़ाई झगड़ा। अब समझो ध्यान से, मैं दोबारा पढ़ता हूँ कि भगवान शंकर ने ये जवाब दिया कि सप्तशती नामक स्तोत्र ही सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है बाकी मंत्रों के अपेक्षा में। उसका कारण बताते हैं, सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, वो समाप्ति नहीं होता, किंतु अन्य मंत्रों के जब जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। खत्म। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया उसे यथार्थ ही जानना सच्ची चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, भगवान शिव कहते हैं मैं सच्ची बोल रहा हूँ, वो खत्म ही नहीं होगा। कब तक रहेगा? जब तक पृथ्वी चंद्रमा तारे रहेंगे, तुम्हारी परंपरा बनी रहेगी, तुम मुक्त हो जाओगे, तुम दोबारा जन्म नहीं लोगे, लेना चाहे ले लो, राजा बना राजा बन जाओ, मुक्ति करके दोबारा जन्म ले लो, 50 जन्म ले लो, राजा जो मर्जी बन जाओ, जहाँ मर्जी चले जाओ, सारे लोक में जाओ, ब्रह्म लोक में जाओ, गोलोक में जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, घूमो, फिर मुक्त हो जाओ, फिर आ जाओ, फिर मुक्त हो जाओ, स्त्री बन जाओ, सुंदर स्त्री बन जाओ, रूप ले लो, जो मर्जी बन लो, तुम स्वर्ग में जाओ। मुक्ति का मतलब जहां मर्जी जाओ, जो मर्जी बनो, काम भोग वासना मांस मदरा जो तुमने करना कर लो, देख लो, जो तुम मर्जी कर लो, जहां मर्जी जा सकते हो। और अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है। और भी वो भी कर लो, वो भी कर लो तुम, एक ही बात है, एक ही परमात्मा, एक कुंभकार है। ये नहीं कि वेद अलग है, गुरु ग्रंथ साहब अलग है, कहते एक ही तो चीज है, वही एक ही चीज है। फिर करने का तरीका बताया कि जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी 2 दिन आपको करना पड़ेगा, ये चालू करेगा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अष्टमी को 2 दिन ये मैं दूंगा, वो स्टार्ट कर रहे आपने। बस इससे बढ़कर कोई नहीं, ये जाने के बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। पाठ पढ़ो और वेद विचार्यो, निवल बहुगम साधे, पंच जनासो संग न छुटक्यो, अधिक अहम बुद्ध वादे, प्यारे इस मिदल ना जाई, प्रभु मैं किए कर्म अनेका, हार पढ़ो स्वामी के द्वारे, दीजिए बुद्ध विवेका। बुद्ध दत्त मिला, परमात्मा मिला, अकाल पुरुष मिला, दुर्गा माँ मिली, भगवती मिली, प्रथम भगवती सिमर के फिर गुरु नानक लेते आए। ये अद्भुत, इसका आगे कल मैं बताऊंगा कि कैसे होगा, क्या इसका करना है। इससे सब मिलेगा, सब चीजें इससे मिलेगी। हाँ, इससे मिलेगा। देखो जो मिलेगा पहले वो सुन लो। ये कीलकम का श्लोक नंबर 14 है। ऐश्वर्य यत् प्रसादेन सौभाग्य रोग संपदा शत्रुहानि परो मोक्ष, शत्रु आपके आएंगे नहीं। साना किम जन, यानी जिनके प्रसाद से इससे ऐश्वर्य मिलेगा, स्त्रियों को पुरुषों को सारा ऐश, सौभाग्य, सौभाग्य, अच्छी पत्नी, अच्छा पति, आरोग्य, संपत्ति, आरोग्य, बीमारी नहीं, रोग नहीं, संपत्ति, धन लुटते रहना, लुटाते रहना आप दोनों हाथों से, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है। सिद्धि मिलेगी इसी से, केवल इसी से। तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है। उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते? कहते हैं इतना सरल है, तुम क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते बताओ तो सही। अभी मैं आज का दे रहा हूं, कल फिर आराम से बैठेंगे।